परम शांति। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट हैदराबाद से आए हैं डॉक्टर संगीता और डॉक्टर प्रहलाद जी। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और आज आपका स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है अहमदाबाद में आके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बापूजी की शरण में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। जी अभी इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस विश्व परिवर्तन ही एकमात्र लक्ष्य है सभी जी, का। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं या हाँ फर्स्ट? जी, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैं लास्ट ईयर लास्ट ईयर। 2022 में आई थी फर्स्ट टाइम। ओके। तो बचपन से आपकी परमात्मा के प्रति क्या विचार थे, क्या आपकी सोच थी, क्या परमात्मा के प्रति खोज थी, ये थोड़ा बताइए। जी, मैं बचपन से ही शायद सिक्स सेवन ईयर से ही मैं थोड़ा अपने आप को डिफरेंट मानना शुरू कर चुकी थी। मुझे कभी कभी मैं मतलब खाते खाते भी मैं रुक जाती थी और मैं सोचती थी कि ये इतना भोजन क्यों करना पड़ता है मनुष्य शरीर को। मुझे खाना खाना और ट्रैवल करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया में खाना खाना और कहीं ट्रैवल करने का होता ही नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे ये पांच तत्व की दुनिया बहुत हार्ड लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज कोई हज़ारों साल है और इस शरीर में मैं फंसी हुई हूँ, ऐसा मुझे बचपन से लगता है। और बचपन से मुझे भक्ति में बहुत इंटरेस्ट आया है हमेशा। मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं व्रत रखती थी। मैं भगवान शिव के व्रत रखती थी, मैं दुर्गा माँ के व्रत रखती थी और मैं दुर्गा माँ की परम भक्त रही हूँ अभी तक। जब से बापूजी मिले हैं तभी तभी से मेरा ज्ञान मार्ग चालू है। उससे पहले मैं कंप्लीटली भक्ति मार्ग में ही थी मैं। डॉक्टर प्रहलाद जी, आपका कैसा रहा जीवन का? हमारा जीवन का पहले से भक्ति मार्ग में था। अच्छा, हाँ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? हमारा जन्म हम तेलंगाना संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा छोटे से गांव से अच्छा आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो हमारे फादर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसी अच्छा। की वजह से उनका रहना सिटी में अलग अलग जगह रहने से मेरी स्टडीज़ अलग अलग जगह जी चली। मगर घर में हमारे परंपरा से पहले से माता जी का क्या व्रत रखते थे। हम्म। हमारे कुल देवता माता जी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? माता भवानी जी। माता, हाँ, तुलजा भवानी माता जी। अच्छा महाराष्ट्र में तुलजा भवानी अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा। बहुत ओके। बहुत बड़ा यात्रा बनता है। अच्छा 2 साल को एक बार हमारा कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी अच्छा बहुत बड़ा सा क्या बोलते हैं, बहुत भोग भंडार बहुत बड़ा करते रहते, हर साल करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारी परंपरा से ये चलते रहा, हम ओके। बचपन से। अच्छा मगर उसमें क्या है बोले तो ये मटन, वो बलि प्रथा अच्छा बहुत अच्छा ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो हम तो अभी भी चलता है? अभी भी हमारे उधर तरफ चलता। बापूजी जब मेरे मिसेस के तरफ से बापूजी मेरे को मिले, हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने जो देख के यूट्यूब में एक बार देख के, जब से उन्होंने पहली बार यूट्यूब में देखे से, जब से उन्होंने क्या एक मैग्नेट कैसा खींचता हाँ आयरन को, जी जी ऐसे जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में बापूजी बापूजी बोल रहे हैं बोल के मेरे को इमीडिएटली मेरे को मैसेज किए। मैं जॉब में, मैं यहाँ ड्यूटी पे था। अच्छा, आपका क्या बोले कि काम है? मैं पहले दूसरी जगह था, हैदराबाद में थे, मैं संगारेड्डी उधर दूर दूर अच्छा रहता अच्छा था। अच्छा बोलने से एक दो बार ऐसा ही पूछे, जब हाँ ठीक है वो एक बार देखो बोल के स्ट्रिक्टली बिठा के बच्चों को बोले सर एक बार देखो बोल के। अच्छा। एक बार देखते ही मेरे समझ में आ गया कि हाँ यस, दिस इज द वे। ओके। अब तक हम देखे सो पूरा कुछ ना कुछ वो पूरा मिक्सचर के सर का है। भगवद गीता में तो ज्ञान मार्ग ही जी फाइनल सॉल्यूशन बोल के बोले सो है, फिर भी मगर हमारे को समझ में नहीं आते थे। अच्छा। और बापूजी ऐसा समझाए कि पूरा टोटली ABCD के सर क्या है, अपन क्या है, एक्चुअली आत्मा परमात्मा का रिलेशंस क्या है। बेसिकली सब वो आत्मा परमात्मा उनके बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिंदगी ये माया जाल में चलते रहते। हम भी चल रहे हैं, वैसा नहीं कि पूरा एक्सेप्शन हो कर्म गया। योगी बन गए हो। हाँ, वैसा तो जी नहीं है। फिर
अच्छा बुरा का तरह की टोटली और लाइन क्लियर लाइन पता लगा। ओके। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। हाँ, इससे पहले वो मैं सोचते थे हर चीज़ के लिए भागना करना। बापू जी एक बहुत अच्छी बात बोले, हर बार मैं जब स्ट्रेस फील होता हूँ, हर बार मेरे फेल्यूर्स देखता हूँ, सक्सेस देखता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस किया जब वो रेंज में चले जाता था, हैप्पीनेस मूड में भी वो रेंज में चले जाता। मगर बाबू जी बोले कुछ भी रहो, तुम किए सो कर्म का वो जो फल है उसके हिसाब से होता। तुझे कोई भी कुछ भी बोला, वो तेरा ही कर्म है। तुझे कोई दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी अपने को कुछ ना कुछ नेगेटिव करा, पॉजिटिव करा, जब बोले तो नेगेटिव करा तो अरे उसका गलत करना उन्हें वो पूरा छोड़ दिया। बापू जी को बहुत बड़ी बात, किसी को सोचना ही नहीं, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में सोचे सब तो कुछ वो हमारा ही कर्म हाँ है, किसी हमारा ही और का कर्म नहीं है। है। सोचे तो उनको अच्छा होगा, तुम्हारे को बुरा होगा, उनका सच बुरा बात है, कर्म तुम्हारे को लगे। बिल्कुल वो सही है। बापू जी बोले सो बात मैं बार बार हर हर टाइम जो किसी के बारे में जो सोचता हूँ, जब बापू जी को याद कर लेता हूँ, वही बात याद आती रहती। मैं इसलिए मैं बहुत से बहुत एक दो तीन साल से तो मैक्सिमम वो स्ट्रेस पूरा कम कर दिया। मेरे को हर बार बापू जी याद आते, बापू जी यही बात बोले, यार ये तेरा कर्म है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात लगी। मैं जब से मैं हलवाले से टोटली छोड़ दिया, और कुछ भी हुआ तो भी लाइफ में मैं सोचते रहता हूँ कुछ यही बात बोल छोड़, तो क्या क्या अपन किसी को क्या भी करे होंगे, इसके वजह से हो रहा, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है। बिल्कुल अपन क्या करने का है, अपने को एक ही चाहिए। बापू जी टोटल ये क्या है, ऑलमाइटी ऑलमाइटी जहाँ से उन्होंने क्रिएशन करे हैं, आज तक कोई भी ये एक्सप्लेनेशन कोई नहीं। मैं सोचता हूँ बापू जी ऑलमाइटी में बोले तो वही है। और मैं सोचने की बात है, जिंदगी में हर चीज़ ये पूरा माया के तरफ, हर मोड़ माया के तरफ ही लेके जाती रहती है। बिल्कुल। हर मोड़ 99% उधर ही लेके जाती रहती जी। है। मगर बहुत कम लोग हैं इससे परे हो के नहीं, अपन जर्नी वहाँ से आए हैं, वहाँ जाने का है। अगर ये माया का जर्नी हम मैं 60 साल के जब तक मैं इतना कमाना उतना कमाना, ये तो सबको देख के सीखे सो चीज़ है। मगर इससे परे चीज़ वो वहाँ जाने का है। बिल्कुल। मैं तो सोचते रहता हूँ, बाबूजी और एक बात बोलते रहते हैं, बार बार याद करो, वही बात याद करो कि क्या भगवत गीता में भी बोलते रहते हैं, और कि नारायण का आप भी, मैं इंटरव्यू में सुना, पहले भी सुना, नारायण बोल के बेटे को बाप को नारायण हाँ। बोले तो नारायण उतर के आते जी आते जी जी शुरुआत। जी। मैं वो भी बहुत ध्यान से रखता हूँ, क्यों बोले तो भगवान फाइनली आपका फाइनल ये मनुष्य जीवन का फाइनल जर्नी जब चलती रहती, आप याद करें तो आपको नेक्स्ट जर्नी में वो बहुत साथ देती बोल के बोलते रहते ना। हाँ जी। मेरे को वो बार बार याद रहता, अपना कितना जर्नी है पता नहीं, हाँ जी। डेली याद कर, हाँ जी। कब क्या होता पता नहीं। अपन इधर रुकने का नहीं, आगे चले जाना, वहाँ से कुछ रहे तो वहाँ से आगे चले जाना, अगर वापस नहीं आना। ये जर्नी चलते रहती है। बापू जी बहुत 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 किसी बहुत बहुत बात क्या है, आम लोगों से परे बात बहुत है, मगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं नहीं करने में मेरे को तो पता नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। कैपेसिटी है, बहुत परे है। मगर वो बातों को समझ लिए ना, 90% अपना स्ट्रेस चले जाता। बिल्कुल। 90% तो रहता जीवन है, फैमिली रहता, संसार का जीवन है, चलते रहता, फिर भी 90% चले जाता। अब हम इतने बात कर रहे हैं, हमारे को भी स्ट्रेस देने वाले बहुत रहते, घर में भी बहुत आते रहते, कुछ भी कम पड़ा तो भी, सब रहने के बाद भी कुछ भी कम पड़ा तो भी ये नहीं है वो नहीं है, हर चीज़ आते रहते। पहले हर चीज़ का बहुत ये रहता था, स्ट्रेस रहता था। तो आप डॉक्टर है, तो आपका क्या काम है वहाँ पे? मैं डॉक्टर जनरल सर्जन। अच्छा, जनरल सर्जन। जनरल सर्जन वहाँ भी मैं पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं सुपरिटेंडेंट रहता था। ओके। मेरे को बहुत ख्वाहिश रहती थी ये सब बदल देना, ये बदलना, ये बदलना, चारों ओर दुखी लोगों को ही देखना ना, हाँ पेशेंट। बदलना। हमारा बहुत इम्पोर्टेंस क्या है मालूम। बाबूजी को ज्ञान में आने के बाद ये चीज़ पूरी ये तो चलती रहती है। अब खाली पीली भगवान ने उनको क्या करना, क्या उनका चलना
नो लाके भिजाए, नो भिजाए सोए। अपन इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो अपना कर्म है, अपन क्या करना उतना ही करना। खाली पीली सोच के स्ट्रेस लेके मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा तो भी लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे को करने नहीं दे रहे, ये सब वो झूठी बातें सोच के कुछ फायदा नहीं है। अपना जितना ड्यूटी है उतना कर लेना बस। बिल्कुल। बस ड्यूटी, जो ड्यूटी है मेरा ड्यूटी, जो जितना जाके काम करना उतना कर लेना। उन्हें वो कर रहा, इन्हें ये कर रहा, मेरे को ऐसा सता रहा, वो सब चीज़ें छोड़ के सही है, पूरा बिल्कुल टोटल छोड़। परिवर्तन। हाँ, पूरा छोड़ दिया। कोई तो बात करे तो दूसरे की बात करे तो तो आपका पूरा जो है लाइफस्टाइल बदल गया। लाइफस्टाइल 99% बदल। हाँ, वेरी गुड। अभी थोड़ा होगा, हम्म पूरा बदल गया, छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दी। हम्म जो मेरा ड्यूटी है, मेरा जितना ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म तो इकोनॉमिकली कमाने का क्या कर सकते हो उतना ही। उसके लिए भागम दौड़ी, उसके साथ गलत अब जीवन करना। का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य मेरा तो एक ही है। हम्म बाबूजी जो बोल रहे सो चीज़ आत्मा परमात्मा से लिंक होके आपको परमात्मा में मिर्चो ना। हम्म बात वो है, परमात्मा के पास जाने का जर्नी के बारे में मेरा लक्ष्य वही है। अब हमारे मिसेस तो बोलती रहती, तुम यहीं पड़े रहो, तुम सुनते नहीं, करते नहीं, हम जाने वाले हैं, तुम जाने वाले हैं, कहीं को गुस्सा करते बोलते हम अच्छा बोलते रहते। जी फिर जी। भी जीवन का ऐसा चलने का जी रास्ता वैसा है ना। अभी जी। वक्त लगता होगा, हाँ जी मन का पावर कम होगा, ऐसा सोच लेते हैं बस। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब मैं किसी को वो ये बोलते नहीं बोलता। इससे पहले मैं हर चीज़ से खाने का पीने का बहुत रहता, पूरा खत्म। अब चलो, ये सिर्फ तो परेशान होते रहते। बहुत सुपर परिवर्तन है। हाँ, पूरे परेशान होते रहते, क्या हुआ, अरे ऐसा कैसे, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप है ना, आप मजे करो, अच्छा। कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, फिर भी ऐसा रास्ता है, आपकी मर्जी। चलिए बेन जी से पूछते हैं आगे का क्वेश्चन कि आपको आपने ज्ञान मार्ग के प्रति आप आगे कौन सी उम्र में बढ़े, कब ऐसा लगा कि अब मेरे को ज्ञान सुनना है? हाँ, तो ज्ञान के लिए तो मैं बचपन से ही ढूंढती थी। जैसे अच्छा। मैं 6-7 साल से ही मेरे 6-7 साल से जब हमारे पास छोटी सी ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, अच्छा। तो मैं हर भगवान के जो जो सीरियल्स आती थी मैं सारे देखती थी, मैं कोई नहीं छोड़ती थी। मैं महाभारत देखती थी, मैं रामानंद सागर का ये हाँ, क्या रामायण। रामायण देखती थी, मैं बी आर चोपड़ा का महाभारत महाभारत। देखती थी, मैं शिव महान पुराण अच्छा, देखती थी। वेरी फिर नाइस। हनुमान भगवान का भी कुछ आता था, शनिदेव का आता था, सारा कुछ देखती थी। ओके। तो मैं कुछ मुझे बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कंटिन्यूअसली सीरियल देख देख कर मतलब टाइम टेबल में देख लेती थी कि इस बजे इस डे के दिन इस टाइम पर ये सीरियल आएगा, और हर चीज़ देखती थी। तो मुझे एवरीथिंग आता गया, अपने आता आप गया। आता गया। तो कभी मुझे टेक्स्ट बुक्स, स्क्रिप्चर्स कुछ ऐसा पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, सब पता चल जाता था। तो मेरे पेरेंट्स को मैं पूछती थी अच्छा कि मतलब अल्टीमेट भगवान कौन है, अच्छा। मतलब उनसे ऊपर जो कोई ना हो, वही फाइनल हो। तो मेरे मदर ने बताया कि देखो मैंने एक फोटो देखी है, उसमें शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी है, और उनके ऊपर महाशक्ति है हाँ जिसे हम दुर्गा माँ जी कहते जी हैं। जी। तो वही ऑलमाइटी है। हाँ जी। हाँ, और वही ऑलमाइटी है। तो कंफर्म है क्या? तो अभी तक तो धरती लोक पे तो वही फोटो है जी जी ऑलमाइटी जी की। जी जी। तो अब मैं फिक्स कर चुकी थी कि दुर्गा माँ ही ऑलमाइटी है, और मैं हमेशा उनको ही मैं ऑलमाइटी के रूप में पूछती देखते। थी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि ऑलमाइटी मेल है क्या फीमेल है। तो माँ दुर्गा को मैं लाइक उनको ऑलमाइटी की तरह नहीं, मैं उनको एक मदर की तरह पूछती थी, मदर राइट। कि मैं आप में से ही निकली हूँ। वेरी और नाइस। जो लौकिक माँ बाप है उनके पास हूँ मैं कुछ समय के लिए, जी पर जी मैं जी। आप ही की बेटी हूँ। और यकीन मानिए मुझे बहुत हेल्प भी मिलती थी। अच्छा। कभी लो फील हो गए, जी जी अलोन जी। फील हो गए, तो भी ऐसा लगता था कि मैं हूँ बेटा तुम्हारे साथ। वेरी मुझे नाइस। ऐसे बहुत शक्ति, एनर्जी फील होती थी। और विद इन ए शॉर्ट, अब एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटी सी एज में छोटी सी प्रॉब्लम छोटी भी बड़ी प्रॉब्लम लगने बड़ी लगती लगती है। है, हाँ, तो समझ नहीं होती ना समझ इसलिए। नहीं होती। अब ना कोई पेरेंट्स को बताते हैं, कोई फ्रेंड्स को बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। तो मैं जो भी था, मैं हमेशा माँ दुर्गा से बात करती थी, मैं अपने आप अपने मन से बात करती थी, और विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। और ओके हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पीछे वो है, ओके हाँ मेरे बैक में है, और है, मुझे बस कुछ बुरा काम नहीं करना है।
okay. हाँ, ऐसा मुझे लगता था। Very nice. और हमेशा भक्ति में ही चली हूँ मैं मतलब जैसे कोई 2 घंटे बैठकर ऐसा भक्ति करते हैं वैसे नहीं, मैं हमेशा याद करती थी उन्हें, 24 आवर्स याद करती थी, लाइक एक फ्रेंड की तरह मैं हर चीज़ उनसे बताती थी। और बहुत व्रत करती थी मैं तो नवरात्रि के आप व्रत ज्ञान मार्ग में चलने के लिए आपने कोई संस्थाएं ज्वाइन करी, कोई नहीं जगह पर नहीं नहीं, गए? मैं कोई संस्था ज्वाइन नहीं करी। तो बापूजी का ज्ञान कैसे आया फिर आपको? हाँ, तो धीरे धीरे, हाँ, तो धीरे धीरे मुझे मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि माँ दुर्गा से मेरा कनेक्शन कट हो रहा है। अच्छा, जब वो फीलिंग मुझे फर्स्ट टाइम मेरे मन में आई तो मैं बहुत स्ट्रेस हो गई, क्योंकि Okay. मुझे कभी नहीं आया था। मैंने अभी बताया ना, ऐसा लगता था कि मेरे पीछे वो है। हाँ, तो ऐसे मुझे कुछ ही विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत बार हो गया फीलिंग मुझे, तो Okay. मैं एकदम से डर गई। ओके, क्या मैं भक्ति नहीं कर रही हूँ क्या मैं उनसे मन से बात नहीं कर रही हूँ क्या मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं हूँ क्या? तो इस तरह मुझे थॉट्स आने लगे। और धीरे धीरे वो थॉट्स बहुत बढ़ गए। मुझे लगा कि ठीक है, अगर माँ दुर्गा ही ऑलमाइटी है, पर मैं एक अब मैं जैसे कि मेरी एज बड़ी बड़ी होने लगी थी, जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्क्रिप्चर के थ्रू पढूं, ओके, किसी पुस्तक में हो कि हाँ यही ऑलमाइटी है, लाइक एक प्रूफ चाहती थी, मैं एक प्रूफ चाहती थी। तो कौन है ऑलमाइटी, उसके लिए मुझे बहुत, मैं इतना स्ट्रेस लेती थी, इतना ढूंढती थी, और मेरा स्केड्यूल वैसा था नहीं। यूजुअली हम लोग ट्राइबल फैमिली से हैं, तो ट्राइबल फैमिली में सभी लोग शक्ति की पूजा ही करते हैं, माँ Okay. दुर्गा की पूजा करते Okay. हैं, और किसी की नहीं करते। मतलब सभी को मानते हैं, हम्म। पर उनको ही करते हैं। अपने मंदिर में तो आप उन्हीं को देखेंगे, और नवरात्रि के ही पूरे प्रोग्राम्स देखेंगे। तो हमारे एक महाराज है, अच्छा, रामराव महाराज के घर, तो मतलब उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, लोग अच्छा। इतना मानते हैं, गुरु हैं वो, और वो जी। माता के परम भक्त हैं। ओके, तो वो बिल्कुल भी लाइक फूड कुछ नहीं खाते वो, अच्छा, जस्ट फ्रूट्स और मिल्क, बचपन से ही है वो। अच्छा, हाँ, पर जैसे शक्ति के उपासक है, तो वो बलि के बारे में कहते थे वो। अच्छा, बलि जैसे मतलब विजयदशमी हो गई तो उसके अच्छा, बाद आप एक बकरा चढ़ा दो ऐसे। अच्छा। तो मैं बहुत शौक हो जाती थी कि महाराज तो कुछ नहीं खा रहे इनकी तो माता जर्नी को क्यों पक्की है प्रसाद ऊपर है? जाने की, और ये हमको तो ऐसा कह रहे हैं। इतना इतना तो सभी को समझ आता है कि जो क्रिएटर है, जिसने हर क्रीचर्स के, हम लोग एक क्रीचर है, वन ऑफ द क्रीचर है, हम इतने जी। सारे क्रीचर, चाहे हम सर्वश्रेष्ठ हो, चाहे बहुत बुद्धिमान हो, पर हम भी एक वन ऑफ द क्रीचर है। तो एक क्रीचर कभी दूसरे क्रीचर की बलि नहीं मांगता। तो मुझे लगता था कि ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, शायद इनको भी पता नहीं है। मुझे लगता था कि इनको पूछूं मैं कभी। तो मेरे मम्मी ने कहा कि वो एक वर्ड जो बोल दे तो वो वैसे ही हो जाता है, तुम कुछ मत पूछना, हमारे ऊपर कुछ श्राप ले आओगी तुम अच्छा, तुम बस चुप रहना। ऐसे मेरे पेरेंट्स बहुत डराते थे मुझे। अच्छा। मैं थोड़ी बोल्ड थी बचपन से, अच्छा। तो वो जताते थे कि तुम कभी कहीं मुंह मत खोलना, तुम बस चुप रहना। जी, जी। तो फिर बापूजी का ज्ञान आपको कैसे मिला? तो हाँ, तो थोड़ा इसके लिए मैं लौकिक में जी, जाऊंगी। हाँ, लौकिक हाँ। में मेरी मैरिज थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो साइमल्टेनियसली मैं अपने एजुकेशन तो मैं कंटिन्यू कर रही थी, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। फिर मैं डेंटिस्ट्री में फर्स्ट ईयर ज्वाइन की हूँ। उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरे थोड़े ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है। जब मैंने कंसर्न किया तो डॉक्टर ने बताया जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी तुम्हें बच्चे होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि दूसरों के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारा ही होना चाहिए। तो मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था, मुझे लगता था कि किसी का अडॉप्ट कर लेंगे, एक बच्चे को पेरेंट्स दे रहे हैं हम, इससे बड़ी बात क्या है, अपने बच्चे तो कोई भी पालता है, ऐसे मेरे थॉट्स थे। तो एक बार मैंने इनको बताया था, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करा है, और लकीली मुझे एक के बाद एक मेरे 2 बच्चे हो गए। फर्स्ट बेटा है, सेकंड बेटी है। तो मैं एक पेरेंटिंग का काम और एक स्टूडेंट का काम एक ही टाइम पे करती थी। वैसे भी मेरी एक ननंद है, तो मुझे बहुत हेल्प की है उसने, उसके वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाई हूँ मैं। तो वो संभालती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद मैं संभालती थी, फिर मेरी पढ़ाई 2 भी चलती थी। तो इतना मतलब कोई लोग बताते हैं अपने कॉलेज लाइफ हमने ऐसी है, वैसे कुछ नहीं है। मेरे जीवन में बस पढ़ाई पढ़ाई और स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहा है, कुछ नहीं रहा है मेरे लाइफ में अभी तक के आप लिए। बीडीएस पढ़े हैं? हाँ, डेंटिस्ट्री पढ़ी है डेंटिस्ट में हाँ। पढ़े, डॉक्टर है।
हाँ, फिर उसके बाद मेरा फाइनल ईयर हुआ। फाइनल ईयर के बाद हम लोगों को प्रैक्टिस रहता है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी करो आप। तो मैंने हैदराबाद में किया, मैंने शिफ्ट करवा लिया। तो उसके बाद मेरी ननंद की शादी हो गई। फिर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, बहुत अच्छा छोटे थे बच्चे। अच्छा अच्छा मतलब बेटा LKG था, अच्छा बेटा UKG था और बेटी LKG थी। हाँ। फिर अब उनको छोड़कर जाना मेरा मन ही नहीं करता था। जी मुझे ऐसा लगता था कि चलो पहले बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, जी अपने जी आप से खा लें कुछ, तो उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो मैंने प्रैक्टिस रोक दी अपनी, 1 ईयर के बाद मैंने प्रैक्टिस रोक दी और मैं कंप्लीट एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। तो 1 डेढ़ साल तो मैं ठीक रही एज ए हाउसवाइफ, अपना सब कुछ काम कर लेती थी, टाइम टू टाइम स्केड्यूल रहता था। फिर 1.5 साल के बाद फिर से मुझे जो बचपन से जो प्रॉब्लम शुरू होती थी, जैसे खाना, ट्रैवलिंग करना, और मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है, ये लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को मैं, मतलब ह्यूमंस को मैं तो मानती ही नहीं थी। मुझे लगता था ये इतना हार्ड बीइंग, इतना जड़ मांस वाला शरीर कितना हैवी है, ये लोग कैसे करते हैं। मुझे ह्यूमंस एलियंस की तरह लगते हैं, अजीब लगते हैं मुझे। अच्छा हाँ मुझे ऐसे ही लगते हैं, मुझे बहुत हार्ड लग, 5 तत्व तो बहुत हार्ड लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सोचें और वहाँ चले जाए, हम सोचें और फुट खा लें, ये हमेशा से लगता है मुझे। तो ऐसी दुनिया शायद वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में रही होगी, इसलिए वो कंटिन्यूसली आती थी। फिर इतना रोती थी मैं परमात्मा के लिए, इतना रोती थी। धीरे धीरे मेरी हेल्थ डिटोरिएट होती गई, खराब होती गई। अब ये तो वीकली वंस आते थे। अब सुनते थे, मैं बोलती थी ऐसा बहुत अलोन फील होता है, ऐसा ऐसा। तो जब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना कुछ, सब ठीक था। तो मैं सोचती थी मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ, क्या बात है। क्या मेरे पति क्या मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, क्या मुझे शॉपिंग नहीं कराते। तो मैंने दुनिया भर के सारे शॉपिंग ऐप्स मैंने डाउनलोड कर लिए मेरे फ़ोन में, कि मुझे अकेलापन क्यों हो रहा है। पहले समझ में नहीं आया कि ये स्पिरिचुअलिटी कमी की वजह से पहले। राइट हाँ, तो इतना शॉपिंग करती थी मैं, इतना शॉपिंग करती थी। 1-2 दिन तो ठीक रहती थी, फिर 3rd डे बोर हो जाती थी। फिर खालीपन। तो कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आता था। तो ऐसे करते 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 बहुत समय बीतता चला गया, और मेरी शरीर से तो मैं ठीक दिखती थी, लेकिन मानसिक परिस्थिति मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। नींद कम आना, स्ट्रेस लेना। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये जन्म वेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था ये जन्म मेरा वेस्ट हो रहा है। और साधु संत के प्रति मेरा बहुत आकर्षण रहा है पहले से, बहुत उनके प्रति मैं अट्रैक्टेड फील करती हूँ। जी ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। एग्जैक्टली हाँ, मुझे ऐसा लगता है। जी और वो लोग इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके पास शक्ति है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो कर ले। शक्ति सिर्फ उसी के ज्ञान भी एक शक्ति है, नॉलेज भी, बिल्कुल हर चीज़ का ज्ञान भी एक शक्ति है। तो ये, और इससे पहले मैं एक बताना चाहूँगी, बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ हमेशा तंत्र मंत्र के इसमें ही हुई हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं पता मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है। अच्छा बचपन से ही मैंने सारे देख, मैंने टेलीपोर्टेशन देखा है, जो बापूजी बताते हैं ना, मोहन मिठाई वाला, हाँ हाँ बॉम्बे। आपने क्या देखा मैंने पैसे देखे हैं टेलीपोर्टेशन से। कैसे जस्ट वो 10 रुपीज़ का ही एग्जाम्पल था। अच्छा क्या था उसमें तो एक हमारे बाबा जी है, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो दूसरी कम्युनिटी के हैं, पर भगवत गीता के श्लोक बहुत मानते हैं वो। तो उन्होंने अपना हाथ को ऐसे फोल्ड किया, फिर कुछ उन्होंने मंत्र पढ़ा, और उनके हाथ में कड़क कड़क 10 रुपए की नोट आ गई। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उन्होंने बताया मुझे। आपने अपने आंखों से मैंने देखा अपने आंखों से देखा, फर्स्ट टाइम मैंने टेलीपोर्टेशन देखा। उन्होंने अच्छा कहा कि मैं आज तक किसी को भी ये नहीं दिया हूँ, पर अच्छा तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, इसके कारण मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये अच्छा 10 रुपए तुम हमेशा अपनी अलमारी में रखो, ये तुम किसी को ना देना। जिस दिन तुम ये 10 रुपए किसी और को दे जाओगी, तुम्हें पैसों की कमी शुरू हो जाएगी। अच्छा उन्होंने मुझे दिया और मैंने अच्छा रखा भी। चलो फिर वो बढ़िया 10 रुपए को मैंने हुंडी में डाला। कब डाला? जब मुझे बापूजी का ज्ञान मिला। पर अच्छा तब तक 2-3 साल तक वो मेरे पास ही रहा। अच्छा जब ज्ञान मार्ग में आई तब मैंने उसे हुंडी में डाल दिया कि अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो बढ़िया तो मैंने मतलब तंत्र मंत्र का बहुत देखा है। मतलब अपने कुछ काम नहीं होते तो कुछ मंत्र पढ़ा, वो काम हो गया। बड़े बड़े काम तो नहीं होते, पर छोटे मोटे होते हैं। कोई मान नहीं रहा है तो वो उस टाइम पीरियड के लिए यस बोल देगा। तो ये मतलब मैं बचपन से बहुत एक्टिव चाइल्ड थी। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ईश्वर के प्रति में हो, चाहे ये तंत्र मंत्र की विद्या क्या होती है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हर चीज़ में। और मतलब सभी में मेरा
नॉलेज हो, ऐसी मेरी भावना थी। और हर चीज़ को मैं थोड़ा मैं आपको बताती हूँ, मैं आप किसी ह्यूमन को मुझे बोलेंगे इसको आइडेंटिफाई करो तो मैं कुछ नहीं करती, मैं डमी की तरह देखती हूँ। पर स्पिरिचुअल, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत कीनली देखती हूँ उसको, नोटिस करती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं बहुत सीखी हूँ मैं। तो इसकी वजह से मुझे बापूजी बहुत जल्दी मुझे समझ आ गए। मुझे ज़्यादा टाइम लगा, 6-7 महीने में मैं बापूजी क्या कह रहे हैं, मैं सारांश बापूजी का मैं अंडरस्टैंड कर सकी। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे मैं, जैसे मैं बता रही थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही थी, तो इनके फ्रेंड है वो आए घर पे, तो उन्होंने कहा कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो महाअवतार बाबा जी के शिष्य है, परमहंसा, परमहंस, हाँ परमहंसा योगा। योगानंदा, परमहंसा योगानंदा, आप उनकी पुस्तक पढ़िए। तो मैं उनकी पुस्तक पढ़ने लगी। कहते हैं कि वो बहुत फेमस पुस्तक है, पूरे जी, वर्ल्ड में बहुत बहुत पढ़ी जाती है। तो मुझे तो वो वैसे पता नहीं था, तो ये भी ले आए वो पुस्तक मेरे लिए। तो मैं जैसे जैसे वो पुस्तक पढ़ती गई, मैंने नोटिस किया मैं खुश रहने लगी, मैं हैप्पी फील होने लगी, मुझे मानसिक संतोष मिलने लगा मुझे। ऐसे करते करते मैंने ऑलमोस्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने उसके चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। कुछ लास्ट के 5 से 6 चैप्टर्स बचे हुए थे। उसमें परमहंसा योगानंदा फिश, वो बंगाल से होते हैं, तो वो फिश खाते हैं। तो मुझे लगा ये तो ऐसे करते हैं और समाधि में चले जाते हैं, तो ये तो फिश खाते, क्या इनको इफेक्ट नहीं होता क्या? तो वो मुझे बहुत डाउट आया। और मैं हमेशा से नॉनवेज के खिलाफ रही हूँ। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन फैमिली की हूँ, बट हमेशा मैं उसका विरोध करती थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे मैंने तो उसके रिगार्डिंग मुझे डाउट आया कि ये इतने स्पिरिचुअल पर्सन होके भी नॉनवेज क्यों खा रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो सर्च किया, व्हाई ह्यूमन शुड नॉट ईट नॉनवेज। तो उसके रिगार्डिंग बापूजी का एक वीडियो आया, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। उसमें बापूजी ने बहुत अच्छे से बताया है कि हर चीज़ वाइब्रेशन है, कैसे एक वाइब्रेशन हमें इफेक्ट होता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारा सूक्ष्म शरीर खराब होता है, फिर हमारा कारण शरीर खराब होता है, और हर जीव का वाइब्रेशन होता है। जब हम उसको मारते हैं, काटते हैं, उसकी आह निकलती है, तो वो हम में जाती है और हमारा शरीर भी खराब होने लगता है। तो मुझे इतना अच्छा समझ आया। फिर उसके बाद मैंने बापूजी का दूसरा वीडियो देखा, मुझे वो याद नहीं है मैंने क्या देखा। फिर उसके बाद बापूजी की फोटो ही आने लगी यूट्यूब के ऊपर लाइन से। ये मैंने 2019 में देखा, अगस्त से 2019 में देखा। तो मैंने अपने आप से कहा कि ये तो बहुत पहुँचे हुए महापुरुष मालूम होते हैं, इनके इतने सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं। तो पहले मेरे बचे हुए 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इनको स्टार्ट करूँगी। तो जल्दी जल्दी 1-2 दिन में मैंने चैप्टर्स ख़त्म कर लिए उनके। फिर मैंने बापूजी का जो शुरू किया, तो वो अभी तक चालू ही है। 2019 अगस्त से कंटिन्यूसली बापूजी का देखते देखते देखते, अब कोई प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं अच्छे से। पर मेरे सामने जो भी वीडियो आता था मैं देखती थी, नोट्स बनाती थी मैं। अच्छा। हाँ, नोट्स बनाती थी, और जो समझ में नहीं आता था वो वीडियो का नाम लिख लेती थी, उसमें क्वेश्चंस लिख लेती थी मैं। तो बापूजी ने उसमें ऑलमाइटी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, ऑलमाइटी के बारे में। तो पहले तो लगा बापूजी शायद ऑलमाइटी को जानते हैं, ऑलमाइटी को देखते हैं, तो ऑलमाइटी के बारे में बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे बापूजी कहीं ना कहीं हिंट देने लगते हैं कि ऑलमाइटी साकार में आया है, ऑलमाइटी साकार में आया है। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बापूजी अपने बारे में तो नहीं कह रहे हैं। तो मैंने इनको बताया कि भी ऐसे ऐसे है, तो ये भी थोड़ा शॉक हो गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ना पूरा कोर्स कंप्लीट करो, जितने यूट्यूब वीडियोस है वो देखो, जल्दी से कोई डिसीजन पे मत पहुंचो, अच्छे से देख लेना, फिर एक क्लैरिटी आएगी अपन को। तो इस तरह मैं कंटिन्यू करते गई, सारा कुछ समझ में आया मुझे। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मैं ज्ञान में आने से पहले से इन सभी चीज़ों को मानती हूँ मैं। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स से ऊपर का तो मुझे पता नहीं था, पर यूनिवर्स होते हैं। तो क्या आप मानते थे कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ है? जी, मैं डिस्कवरी, एक भी मैं प्रोग्राम्स नहीं छोड़ती थी डिस्कवरी के। सारे हिस्ट्री, एंशिएंट एलियंस, डिस्कवरी के जो प्रोग्राम्स थे एलियंस के थे, सारे देखती थी मैं। जो एलियंस जो लोगों को किडनैप करते हैं, उनके बॉडी में छोटे छोटे राई के दाने से भी छोटे चिप्स लगाते हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस भी बताए हैं उन्होंने डिस्कवरी में। तो वो लोगों को तो पता नहीं होता, वो लोग तो डर जाते हैं कि हमें क्यों। पर बापूजी ने बताया कि ये उन लोगों की ही रचना होती है
वो किसी को एलियन हार्म नहीं अबडक्शन, करेंगे। हाँ जी। जी, एलियन अबडक्शन सारे देखे हैं और पहले से ही मेरा विश्वास रहा है। मैं पहले से तो ओपन माइंडेड ही रही हूँ। साइंस साइंस कभी ना कभी एक्सप्लोर करेगा और करेगा, एविडेंसेस लाते जाएगा तो ह्यूमन जी। कम्युनिटी सारा उसको अब तो एक्सेप्ट बहुत सारे करेगी। वीडियोस जैसे जी हम जी सुनते हैं ना जी जी। कि यूएस एयरफोर्स के हाँ वो हाँ। लोगों ने जी जी पेंटागन से बहुत सारे वीडियो को जी। खुद ही रिलीज किया है खुद ही अभी कि भाई एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ टेरिटरी के की। बारे में ये लोग, ये सब मैं 2008 से बहुत एक्टिवली देख रही हूँ। ये लोग तो सभी अभी अभी वीडियो रिलीज किए हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में मैं 2008 से कंटिन्यूअसली देखती हूँ। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जी। हर चीज़ में मतलब तंत्र मंत्र क्या है, भगवान क्या है, भगवान को कौन से रूप में हम लोग पा सकते हैं। राइट। इस बहुत तो अभी मेरा, ये ज्ञान सुन के आपके अंदर वो अकेलापन था वो खत्म हो, हाँ हाँ, कंप्लीटली कंप्लीटली। और मेंटली जो प्रॉब्लम था वो जी जी सब जी सॉल्व हो गया। जी, सारा सारा कुछ चले गया। और मैं अपने आप में फील कर रही थी कि मैं मेडिसिन के ऊपर जाने वाली थी। अच्छा। उतना मुझे फील अच्छा, होना हो शुरू रहा हो गया था। अब इनको मैं कुछ भी बताऊंगी तो ये बोलेंगे कि हाँ, घर बैठे बैठे कुछ काम तो रहता नहीं है। तो ऐसे आप सोचती हो, पर वो जिसके ऊपर बीतती है वो उसको पता चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेडिसिन के ऊपर चले जाऊंगी। मैं उस स्टेज से मैं वापस आई हूँ। मैं बहुत बहुत स्ट्रेस लिया है। मैं तो सोच रही थी अब ये जन्म मेरा चला गया, ऐसे सोचती थी कि अब नेक्स्ट जन्म कहाँ लेना होगा, क्या उत्तर प्रदेश वाराणसी में लेना होगा, काशी में लेना होगा। मैं ऐसे सोचती थी अपने अच्छा। आप में, ज्ञान के लिए मैं कहाँ जाऊँ। मैं बहुत स्ट्रेस ली हूँ। बापू जी ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, बस वो शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। बहुत बहुत कुछ दिया है बापू जी ने। अब कुछ भी न बचा नहीं है। जब मैंने बापू जी का ज्ञान कुछ जी। हद तक कंप्लीट किया, हाँ जी। ऐसे ऐसे मानिए, मुझे मतलब किसी को करंट लगता है ना, मुझे ऐसा लगा कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम पूरा हो चुका है। ऐसे फीलिंग आई मेरे अंदर। और हमेशा मेरे शरीर में बहुत जलन महसूस होती थी। सर से लेके पैर तक हमेशा मेरा शरीर जलता था, ऐसे मतलब आग आग में जलती हूँ मैं ऐसा फील करती थी। मैं जब से ज्ञान सुना है, अब 4-5 साल से कभी एक बार भी मैं फील नहीं हुई। हमेशा ठंडा लगता है मुझे अब। ज्ञान से बहुत ठंडा लगता एक्चुअली है। जो हमारी खोज थी या जो हमारी एनर्जी जो वरी में जाती थी, टेंशन में, स्ट्रेस में जी जाती जी थी, जी वो एनर्जी अब बदल चुकी ना। जी। अब एक फोकस मिल गया कि विश्व में परम शांति के लिए विश्व हमें परम कार्य करना है। शांति, हाँ। तो अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम ये फालतू की बातें सोचें। हाँ जी जी। एक लक्ष्य मिल गया, लक्ष्य एक मिल गया। हमें पता चल चुका है कि कैसे हम जीव में से शिव बन शिव सकते बन हैं, सकते हैं। है ना। जो शिवत्व की प्राप्ति, परम लाइट, परम प्रकाश की प्राप्ति कैसे होगी। जी तो उसके कारण जो है हमारी सोच बदलती है, विचार हाँ, बदलते हैं। सोच। हम्म, बापू जी का ज्ञान मिलने के बाद सोच में बहुत फर्क है, हम्म, बहुत फर्क है। बापूजी पहले बापूजी बोलने से पहले वो ज्ञान नहीं थे। गैलेक्सी के बीच में परम महाशिव रहते हैं, उनके साथ और उनके ऊपर परम 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 महाशिव रहते हैं। ये सब चीज़ नहीं पता रहता था। हम्म, अपना क्या है, अपनी दुनिया में सनातन धर्म के बारे में हम्म, जितना बोलते हैं हम्म, कि शिव ही भगवान है, फाइनल ऑलमाइटी, शिव का पूजा करो बोलते हैं। ठीक है, हम्म, किसी का बिलीव को डिस्टर्ब करने का नहीं। जी। मगर बापूजी बोलने के बाद हमारा विश्वास ऐसा जुड़ गया है, चलो हम्म, सबसे परे बापूजी है, जी जी, अब वो चीज़ मिलना है, बिल्कुल वो बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। के लिए आगे दौड़ना है, बस उतनी बात। सही अब ये बात। सब दूसरी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लगा कर टाइम वेस्ट कर लेना, अपना एनर्जी वेस्ट करना, जितना भी एनर्जी लगाने का है ऑलमाइटी का ध्यान रख के ज्ञान मार्ग में। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी बोले आप ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्ग है, सही बात फाइनली है। उनसे ही मिलता हूँ। वही बात उन्होंने भी बोले बापूजी, वही बात फिर दोहरा के हम्म, इसको क्या है बोल बापूजी क्या पूरा आप पहले ही बोला था एबीसीडी से जड़ तक कैसा है सीक्वेंस, वो सीक्वेंस बता। आज तक मैं दुनिया में मेरा एज के हिसाब से मैं तो ज़्यादा जितना रिसर्च किया वो हिसाब से कोई भी ये अभी चीज़ तक ये नहीं बताई, बातें बाहर नहीं आएंगी। सही नहीं बात आई, कोई भी बता नहीं सकता। और फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस पूछते हैं अनंत भाई है। बाबू जी को हम्म, करंट अफेयर्स की, ये हम्म, चीज़ हो गई है क्यों वजह से। हम्म, उसका रीज़न सिंपली वो लड़ाई हुई वो हुई बोल के बाहर बात करें,
मगर आप ये क्या है सूक्ष्म आत्माओं के बारे में, परम पिता के बारे में क्यों ये नेगेटिविटी हो रहा, हाँ, कहीं के लिए हो रहा। और सब लोग बोलते हैं अरे भगवान रहे तो कुछ भी कर सकता ना। बाबूजी बोले उन्होंने एक बार विसर्जन किया है, जो सर्जन किया है वही विसर्जन उनका विसर्जन देखभाल करना है। सही है। ये चीज किसी को पता नहीं। ये सब मालूम होने से आदमी का दिमाग जगता है। ये सही बात है। इससे क्या दुनिया में कितने भी परेशानी का चीज क्या है वो पता लग जाता, खामोश बैठता, ये मालूम हुआ। बस परमात्मा का रास्ता में चलो, शांति पाओ। सही बात है। और औरों को भी परम शांति दो, है ना। अब अपन बदले ना थोड़ा उसका इफेक्ट बाजू में रहता, बाजू रहता, उसको भी लगता अरे इतना रोज पैसा बोलने वाला पैसा ही छोड़ दिया, बोले तो कुछ ना कुछ नहीं सर, क्या हो मैं कहीं को उसके पीछे भागूं, क्या हो, हर चीज का पता लगता है। बोले तो पॉजिटिविटी अलग चीज है, एक चीज है, और अपन बदल के अपन वो चीज वो सब लोग वो पावर समझ रहे ना, वो चीज छोड़ दिए तो आजू बाजू वाला भी बहुत बदलता है। मैं सोचता हूँ ये सही बात है। क्योंकि देखिए आज एक आप प्रैक्टिस करते हैं, एक डॉक्टर हैं, तो आपके संपर्क में आने वाले सभी लोग देखते हैं आज जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर करप्ट हो गए, पैसे के पीछे हैं, किसी को भी कुछ भी बता देते हैं। तो मतलब जो उनकी इमेज खराब थी वो इमेज अब चेंज हो गई। भाई आप वो बात अच्छा याद किया जी। मैं आज तक प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं। अच्छा, क्यों? यही बात से, यही बात से जितना भी पैसा कमाओ, दिमाग की ताकत लगा के, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, किसी को फ्रॉड नहीं करके कमाने, बहुत चीज़ें हैं जो है अपडेटेड बहुत है। किसी को गलत बोल के उसका सर्जरी करना, उसके पास पैसे लेना नहीं है सुपर। तो आप सरकारी डॉक्टर ऐसा सरकारी डॉक्टर रह के भी प्राइवेट आज तक नहीं रहा। अच्छा, क्यों बोले तो प्राइवेट में हाँ ऐसे जेन्युइनली कर सकते हैं, उतना टाइम तो ज़्यादा नहीं मिलता, मगर प्रैक्टिस करने में अब गलत मैसेज आएगा लोगों में। सही है। प्रैक्टिस करने में क्या होता बोले तो जब अपना प्रैक्टिस रहता ना, स्ट्रेस जॉब रहता, जितना सेटअप रहता, अपना इन्वेस्टमेंट रहता, सच बात। अब क्या है उसको एक चीज़ रहा तो भी उसको एक 10% का प्रॉब्लम रहा तो भी उस सिस्टम में अपन 20-30% का प्रॉब्लम सेटअप में उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता। सही है। जेन्युइनली ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं दे सकते, ये तो अपने को कुछ फायदा नहीं होता ज़्यादा से। सही है। अब ऐसा चल रहा है, अब उनका भी गलती नहीं है, समाज वैसा सिस्टम है, ऐसा हो गया, सिस्टम ऐसा है, इसके हिसाब से चलते रहते। हम बापूजी के इस ज्ञान में आने के बाद मेरे को तो स्ट्रांगली क्लियरली मेरे को फिक्स हो गया कि ये चीज़ छीना ही नहीं अब। पहले थोड़ा रहता था कुछ ना कुछ, अब हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करके बड़ा सा करना, वो करना है करना, क्यों बोले तो चलता नहीं सिस्टम। आप कितना भी कोशिश करो जेन्युइनली नहीं चलता। अब अपन रोज इतना खर्चा करना पड़ता, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, वो आना ये आना, बोले तो आते नहीं। जेन्युइनली तुम 4 जनों को करे तो चौथा 50% क्या करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके कुछ ना कुछ खराब कर देता। ऐसा चलता सिस्टम, ऐसा है, माया प्रपंच बोलते ना वैसा है। सही है। किसी वो उसमें चल रहा पर है। देखो ये तो है ही ना कि एक डॉक्टर अगर अच्छा इस मार्ग पे चले तो कितने लोगों का भला कर सकता है, लोगों के अंदर की सोच बदल सकता है कि भाई देखो ये कितने जेन्युइनली काम करते हैं, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी इमेज खड़ी करना बहुत जरूरी है। हमें तो बहुत कॉल आते हैं कि इतना जेन्यून डॉक्टर है, बल्कि दिन रात कॉल्स आते हैं हमको। अच्छा। बहुत कॉल्स आते हैं। एटलीस्ट हमें पेशेंट ये बोलते हैं आप खाली एडवाइस दे दो आप वो भी काफ़ी है। सही आप है। एडवाइस दे दो तो ट्रीटमेंट तो बहुत जेन्यूनली करते हैं। ये हमेशा से बोलते हैं कि 10% को 20% करके बताना पड़ता है अपना खर्च निकालने के लिए, इतना इजी नहीं होता। सच बात है। हाँ, तो बहुत बहुत याद करते हैं, जहाँ भी इन्होंने सर्विस किया है वहाँ पब्लिक बहुत याद करती है, पब्लिक सही ना? फिगर। हाँ। हाँ, पब्लिक फिगर बन गए हैं ये। मुझे तो यही खुशी होती है क्योंकि देखिए नॉर्मल जीवन में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। और ठीक? पूछते हैं कि हाँ। आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, क्या अच्छा। हो गया आपको, क्या अच्छा। हो गया, बहुत पूछते हैं। अच्छा। इस बात बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इस बारे में। अच्छा। तो ये बापूजी के बारे में बोलते हैं। अच्छा। बापूजी, कहीं भी Very बापूजी का nice. कैप लगाते हैं तो सब पूछते हैं तो कौन है। अच्छा। हाँ, वेद कैप की लगा परम के जाते शांति। हैं? हाँ, कैप लगा के वेद की परम शांति क्या है,
अच्छा। कौन है बापूजी, आप क्यों नहीं खा रहे हैं आप अच्छा। आप मतलब ब्राह्मण्स तो है नहीं ना, हाँ हाँ तो हाँ। क्या हो गया आपको, ऐसे भी पूछते। बच्चे भी स्कूल बैग्स पे बापूजी के की चेन्स लगाते हैं। अच्छा। तो बच्चों ने कहा है कि हमारे नाना जी है। अच्छा। तो वो लोग उनके घर पे जाके सर्च किए हैं, हाँ तो हाँ। बोल रहे थे कि आपके नाना जी के इतने फॉलोअर्स हैं। अच्छा। यूट्यूब का इतना बड़ा चैनल है आपके नाना जी का। हाँ। तो व्हाट्सएप पे हम सभी बापूजी के ही डालते रहते हैं। अभी अच्छा। तक तो कोई मुझे तो अप्रोच नहीं किए, पर मैं अच्छा। हमेशा मैं प्रचार करते ही रहती हूँ, बापूजी के वीडियोस लगाती हूँ, डीपी हम्म। हमेशा उनका ही रहता है। कभी मैं हम्म। दूसरा डीपी लगाती ही नहीं हूँ। बहुत तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो आएंगे, अंतिम समय में भी उनको मैसेज मिलेगा, अवश्य मिलेगा मैसेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। नहीं, देखिए ये काम तो सभी बीज रूप आत्माओं का है कि बीज रूप आत्मा जागे, जैसे आप जागे हैं ऐसी और भी दिव्य आत्माएं जो धरती पे आ चुकी है, जो खोज रही है, जो सत्य की ओर जा रही जी है, जी उनको हमारा ये मैसेज मिलता है तो वो फिर अपनी खोज के हिसाब से आगे बढ़ते जी। हैं, और आज नहीं तो कल, नहीं तो कल, परसों हाँ तो वो कल जागेंगे। अब जागेंगे। माहौल दुनिया में ऐसा बन रहा है कि सभी लोगों को जागना एकदम अति आवश्यक हो गया है कि जैसे जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास सब कुछ होगा लेकिन ये दुनिया के वातावरण को देख के आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप खुद ही सोचोगे कि जी जी अब इसका क्या जवाब जी जी। है ना? तो क्योंकि हर चीज़ तो पैसे नहीं है, हर हर चीज़ हर तो चीज पैसा डिग्री नहीं या गाड़ी या बंगला या नहीं महल है। नहीं है। तो इसीलिए अब जो दुनिया में हो रहा है या होने वाला है सब देख रहे हैं, तो सत्य की खोज जी जी सबकी है, सबकी है। लेकिन मार्गदर्शन देने वाले जो है वो कम है। जी तो ये यही है कि इस वीडियो के द्वारा सबको मैसेज जाए कि वो लोग कैसे जागे, हाँ, वो अपने जीवन को क्यों बदलें। जी ये अति आवश्यक है कि सभी दिव्य आत्माएं, जैसे बोलते हैं ना 33 कोटि देवताएं जागे, 9 लाख बेहद की आत्माएं जी जी जागे, तो उससे ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, जो मल्टी बापूजी ने मल्टीवर्स की थियरी दी है। जी। जी, आप बताइए और कुछ। तो और मैं हमेशा अपने आप को बहुत स्पेशल फील करती थी पहले से, बचपन से। तो अभी मेरे कोई रिलेटिव्स पेरेंट्स अगर ये देखेंगे तो शायद वो भी सोचेंगे कि ये सब कब हुआ, अच्छा। पर मैं किसी को बताती नहीं थी, ये हमेशा मेरे मन में ही रखती थी। जी। मुझे इतना समझ आ गया था इन लोगों को देखकर कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, तो इनको ज़्यादा कुछ पूछ के डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं सब कुछ पढ़ लूँगी और पता कर लूँगी, ऐसे भाव रखकर ही मैं बड़ी हुई हूँ। अच्छा। हाँ, तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इनको सताना नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी। और हमेशा अपने आप को मैं थोड़ा स्पेशल फील करती थी कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं थोड़ी स्पेशल हूँ, ऐसा मैं सोचती थी हमेशा। तो जब नहीं, वो तो बापूजी है ही। जीवन में आए तब पता चला कि हम क्यों स्पेशल है, हम क्यों अलग है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें क्यों लगता है कि ये हमारा नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके प्रति ज़्यादा। हाँ, कभी ऐसा नहीं है कि हमें कभी गुस्सा नहीं आता, पहले से बहुत कम है, 90% कम है। और जो बचा कुचा है उसको भी निकालना है, हम भी पुरुषार्थी आत्मा है। जी। बापूजी ने कहा है ना, वायुमंडल जैसा होता है वो अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर स्ट्रेस नहीं लेना है। बीती सो बिंदी, 1 मिनट पहले जो भी हुआ उसको बस भुला दो। हमेशा ऐसे ही सोचो कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे माँ बाप ऑलमाइटी है, वो हमेशा मुझे देखते रहेंगे। मेरे मेरे शरीर को चलाना, मेरे आत्मा को चलाना बस उनकी ड्यूटी है, बस समर्पण हो जाओ। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी आप लोगों से हुआ तो ये शरीर का प्रॉब्लम है, जी। एंगर हो, जलस फीलिंग हो, ये सब शरीर का है, ये सब आत्मा के गुण नहीं है। हाँ, ये मन की है, हाँ, बस मन की बात मन है। की और बात है। वायुमंडल का इफेक्ट तो पड़ता ही है, वो बिल्कुल। सोचकर अपने आप को भी माफ कर दो, बिल्कुल। गिल्ट में मत चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ऐसा सोचती ये हूँ। बहुत सही बात है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आपको क्या हो गया, आप तो पहले बहुत पिटाई करते थे हमारी, अब आप पीटते नहीं हो। चिल्लाते हो पर पीटते नहीं हो। चलो। तो क्या करे, बापूजी ने हाथ बांध दिए हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। नहीं, सही है। चलो, बच्चों को भी प्यार चाहिए ना, है हाँ, ना? अब प्यार बच्चे भी चलते हैं। हाँ। पहले इतना मैं चिल्लाती थी, मेरी बात नहीं सुनते थे, अब मैं कुछ भी थोड़ा सा बता दूँ तो सुन लेते हैं। मैं कहती हूँ देखो हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं, हमारे घर में परम शांति नहीं रहेगी तो आप आगे कैसे बढ़ाओगे। तो वो बात को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ, और मैं कहती हूँ कि हम बस थोड़े समय के लिए हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। तो कहते हैं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ प्रोसेस अपना डिले हो गया, सही बात है। हाँ, प्रोसेस अपना डिले हो गया तो हमें फाइनेंशियली या लौकिक नॉलेज में लौकिक हमें knowledge किसी के होना ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एग्जैक्टली। अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। प्लान ए प्लान बी, हर बिल्कुल। एक कॉमन पर्सन भी प्लान ए प्लान बी हाँ, एक लेकर normal चलता कार्य है में भी अपने होता लाइफ है। में। तो बिल्कुल। ये बस सेफ्टी के लिए है, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, उससे कर्म बंधन ना जुड़ जाए अपने। तो बिल्कुल। हमेशा प्लान बी लेकर चलना पड़ता
है, पर मेन है अपना स्पिरिचुअलिटी। अब जब हमने जान लिया है कि दुनिया कितनी बड़ी है और क्रिएटर कितना बड़ा है, कि हर लेवल पे क्रिएटर है, सभी की रचना आई हुई है। देखिए अब कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। ह्यूमन बॉडी तो एक ह्यूमन बॉडी से निकलता है, पर आत्मा के तो क्रिएटर होते हैं ना, आत्मा तो नहीं आती है, आत्मा तो सिर्फ जन्म लेती रहती। मतलब इतनी सारी आत्माओं का क्रिएशन कहाँ से हुआ, ये सोचिए। एक इतने अर्थ में इतनी पॉपुलेशन कहाँ से आ गई है, पहले हिस्ट्री में भी नहीं थी, इतनी सारी पॉपुलेशन कभी नहीं था। तो आप सभी लोग बापूजी का ज्ञान सुनिए, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, अपने आप को टाइम दीजिए, शॉर्टकट्स में मत जाइए। एक पॉइंट बस है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक पॉइंट। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा, जैसे मैं बताया कि महाभारत देखती थी मैं बी.आर. चोपड़ा के, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम सुखी हो, पर समाज दुखी है, कौरवों के कारण समाज दुखी है। पर ये कभी मत सोचो कि समाज का दुख तुम्हारे दरवाजे तक या तुम्हारे घर तक कभी नहीं आएगा, कभी मत सोचो। एक ना एक दिन आएगा और तुम खुद भी दुखी हो जाओगे। Exactly. तो एक इंडिविजुअल घर, एक इंडिविजुअल पर्सन सुखी रहने के लिए समाज का सुखी सुखी रहना होना भी बहुत जरूरी है। अब बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन हमारे तक भी आता है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारे तक भी आता है, किसी को बीमारी है वो ट्रांसफर होते होते हमारे तक भी आती है। तो समाज का सुखी रहना, कोविड ने पूरी दुनिया को सिखाया, दुनिया को कि सिखाया। तुम बच नहीं सकते। हाँ, तो इतने अच्छे मैंने देखा है टीवी पे, यंग लोग जिनके वाइफ प्रेग्नेंट है, जिनके 1-1 साल के बच्चे हैं, ऐसे लोग चले गए हैं, कितने परिवार उजड़ गए हैं। अब कोई बूढ़े लोग गए तो उतना बुरा नहीं लगता, बट यंग जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी चली होती है, वो चले जाए तो आप सोच भी नहीं सकते वो परिवार वाले स्ट्रेस में से निकल पाएंगे भी या नहीं। यही तो देखो ये तो एक मैसेज है कि ये विनाशी दुनिया है। आई बात समझ? जी, यही तो मृत्यु लोक है ना। हाँ, किसी का पता नहीं आज है कल है नहीं। हाँ, तो यही तो दुनिया को एक सबक है कि क्या मैसेज मिला प्रकृति की ओर से कि तुम यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। हाँ, यू आर नॉट परमानेंट। हाँ, यहाँ सभी लोग टेम्पररी, पर फिर भी वो मैसेज जो है पब्लिक समझती नहीं। जी, मैं बापूजी का ज्ञान देने बहुत कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा सुनते हैं, रिलैक्स होते हैं। फिर जैसे उनको पता चलता है कि खाना पीना सब निषेध हो जाता है। सॉरी संगीता जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 35 है। 35? हाँ। वो तो आप बहुत अच्छा बोलती हैं इस एज में, काफी अच्छा आपका रियलाइजेशन है। पर मैं आत्मा की तरफ से बहुत ओल्ड महसूस करती हूँ। मैं ऐसा लगती हूँ कि ये शरीर में मैं जबरदस्ती हूँ। ये स्पिरिचुअल जर्नी आपने बहुत जल्दी स्टार्ट की है? बचपन से ही थी, जब 6-7 साल से थी, तभी मैं लगता था कि मैं ये दुनिया की नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है। ऑलमाइटी कौन है, ये हमेशा बचपन से ही रही हूँ, और ज्ञान के प्रति हमेशा अट्रैक्शन रहा है। कुछ समय के लिए मैं भक्ति में चली हूँ जब तक मुझे ज्ञान न मिले, पर उसके आगे भी मैं ऊब गई थी। जैसे मैं बताया कि माता से मेरा कनेक्शन टूटने लगा था, मैं फील होने लगी थी, और मैं बहुत अपने आप को कोसने लगी थी कि क्या मैं अपने माँ की प्यारी बेटी नहीं रही। पर अब तो चिंता नहीं ना? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ माँ कि दुर्गा का, कि अभी तक मुझे संभाल के रखा है उन्होंने। उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम नर्सरी टीचर्स को तो ये नहीं करते ना कि हाँ आपके पास कितनी नॉलेज है। सभी का अपनी जगह रेस्पेक्ट है, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, और उनको भी बताना चाहिए, उनको भी आगे जाकर, वो सुने ना सुने वो हमारी समस्या नहीं है, पर पेशेंस रखकर ज्ञान देना वो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं कुछ वर्क से आई हूँ, मेरा कुछ काम है, मुझे थोड़ा रिक्वेस्ट करके और थोड़ा फोर्स करके भिजाया गया है। ये हमेशा से मेरी फीलिंग रही है। आपको पता है, ऐसे जब 8-9 साल की थी, ऐसे 5 मिनट, इतने छोटे बच्चों को मेडिटेशन क्या समझ में आता है ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने में। तो ऐसे आंख बंद करके भी मैं सोचती थी कि हाँ मैं शांति से बैठूंगी तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे किसने भेजाया है, मुझे किसने थोड़ा फोर्स और रिक्वेस्ट दोनों किया है। ऐसे मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, और भगवान के प्रति बहुत प्यार रहा है मुझे। मैं हमेशा उनको अपने पेरेंट्स मानती हूँ, हमेशा से पेरेंट्स मानती हूँ। आज भी लगता है कि मैं बापूजी की बहुत पसंदीदा बच्ची हूँ। मैं ऐसे सोच कर ही खुश हो जाती हूँ। तो मेरे फादर मुझे हमेशा देखेंगे, रोज बोलती हूँ बापूजी ये बॉडी चलने के लायक नहीं है, बस आप देख लो आप कर लो काम, मैं बस निमित्त मात्र हूँ। मैं प्रहलाद जी क्या कहते हैं आप?
अनंत भाई से एक क्वेश्चन है, जी जी जी। कौन सा जन्म का हमारा पुण्य होगा, जर्नी यहाँ तक, ये जिंदगी में आप तक यहाँ तक आए, आप बोल रहा हमारे। नहीं देखिए, ये पुण्य नहीं, ये तो ऑलरेडी डेस्टिनेशन में ऑलरेडी फिक्स था। हाँ, आपका तो क्योंकि जो बेहद की आत्माएं हैं उनका तो ऑलरेडी फिक्स था इधर आना, यही तो मैसेज था। और यहाँ बेहद की आत्मा ही आ सकती है, जो डायरेक्ट छोटूराम बापू जी की जो रचना है वही यहाँ पे आ सकती है। उन्हीं का ये जीवन का पर्पज़ है, उन्हीं को यहाँ पे आना था, उनका ही तो ये नॉलेज है, उन्हीं का तो, उनको तो आना ही था। कहते हैं ना, जिसका भाग्य खींच के ले आता है ना। तो उन आत्माएं जो बेहद की आत्मा है, उनको ये भाग्य खींच के यहाँ ले आता है। उनको यहाँ पे आके, क्योंकि ज्ञान ही एक माध्यम बनता है, ज्ञान से पहचान मिलती है, ज्ञान से हमारी आत्मा की जागृति होती है, और आत्मा की जागृति हो गई तो हमें अपना क्रिएटर का पता चल जाता है। और हम जहाँ पर भी हो, सिर्फ यहाँ नहीं, हम कोई भी लोक में ऊपर भी हो, धरती लोक की बात छोड़ो, कोई भी लोक में हो तो भी आत्मा यहाँ आ जाएगी। यही तो ज्ञान की पहचान है। कोई भी लोक में हो, कहीं पर भी हो, दूसरे ब्रह्मांड में भी हो, तो संकल्प करेंगे कि मेरे को अपने क्रिएटर के साथ जुड़ना है, तो वो आत्मा आ जाए यहाँ आप पर। ये बात से एक याद आया, साइंटिफिक प्रूव इंटेंगमेंट, हाँ यस, Entanglement. एंटेंगमेंट, राइट। इंटेंगमेंट का आप Yes. बोल रहे सो, वो हाँ। साइंस से एकदम 100% रेडी है, कि एकदम एक fix। कण में से दूसरा निकला हुआ कितना भी दूर कितना भी दूर, हो, कौन सा भी यहाँ जो फीलिंग है उसकी वो हाँ, फील करेगा, वाइब्रेशन उसके, पता और वो रिएक्ट भी करता है। क्वांटम इंटेंगमेंट ऐसा होता है क्वांटम इंटेंगमेंट, हाँ इंटेंगमेंट। और मैं एक बताना चाहती हूँ, डिस्कवरी में मैंने शायद 2008 में एक देखा था। अब देखिए, फिजिक्स में कुछ भी पहले मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, फिर लॉ भी प्रूफ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोल दिया, पेपर पे बताना पड़ता है आपको, जी रिसर्च। जी जी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला में ये जानने की कोशिश की थी कि यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा है, क्रिएशन कैसा है। तो जो भी उन्होंने फॉर्मूला बनाया हो, मैंने ये देखा, उसमें वो बता रहे थे बिंदु में बिंदु, बिंदु में बिंदु, बिंदु में बिंदु। वो जब वो फॉर्मूला में डाला गया तो उसका शेप ऐसा आया, डॉट विद इन डॉट, डॉट विद इन डॉट, और वो खत्म ही नहीं हो रहा था, इन्फिनिट। तो बापूजी ने बताया है ना, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, फिर उसके बाद जी से लेके G17 तक, फिर उसके बाद पीढ़ी ज्ञान, 21 पीढ़ी, 31 पीढ़ी, 41 पीढ़ी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये साइंटिफिकली भी है। हम 88 I think, in 88 Saugus scientist, यूएस में सुपर कंप्यूटर से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, हाई कैलकुलेशन बना के ये कैलकुलेशन बनाए थे। अच्छा मैक्सिमम कितना हो सकता है। अच्छा। तो बापूजी बोले सो एक एक के बाद एक, ये पीढ़ी 1001, अच्छा वही हिसाब से, और रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऐसा कुछ हिसाब से आता। बापूजी टोटली वो साइंटिफिकली भी प्रूव करने की कोशिश कर, बिल्कुल। ऑलरेडी वीडियोस है, अभी भी है, बिल्कुल। मगर उसको अपन एग्जैक्टली 3 डायमेंशन में मैच करना, वो बहुत, वो ज्ञान की बात है। अब जैसे किचन है, किचन में सामान अलग अलग चीज होते हैं, पर अब जब अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिलाते हो तो अच्छा सा फूड बनता है। तो लोगों को किसमें क्या मिलाना चाहिए नहीं पता होता, उसके लिए नॉलेज का होना सच में जरूरी है। ये तो देखो, ये तो फिर भी हम एक ही ब्रह्मांड का देख रहे हैं, सब कैलकुलेशन, उनका भी नॉलेज तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड का है, या ज़्यादा से ज़्यादा गैलेक्सी का है। गैलेक्सी। परंतु जब बात आती है यूनिवर्स की, बात करते हैं मल्टीवर्स की, बात करते हैं इसके ऊपर की दुनिया की, तब तो साइंस तो बहुत छोटा सा। नहीं, वही बात है। अभी यूनिवर्स तक तो साइंस ने भी बताया है कि ऐसे ऐसे बापूजी की बात तो ये दुनिया में कोई नहीं पहचाने, या उन्होंने तो ऑलमाइटी जो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल उसके बारे में भी कोई नहीं बताया, आउट ऑफ द राइट फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो चीज बता दी। और ये जब मैंने ज्ञान थोड़ा कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे ऐसा भी मतलब फील हुआ कि मैं ये सब जानती हूँ। मैं ये सब जानती हूँ, ये मेरे लिए नया नहीं है, मुझे ऐसा भी लगा। मुझे मैं एक एक वर्ड में सच बता रही हूँ, आत्मा में रिकॉर्डिंग है। हाँ, मुझे भी लगा ये पहले से जानती हूँ, मैं काफी कुछ जानती हूँ। पहले नहीं आता, सही टीचर समझाएंगे तभी समझ में आएगा। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड रहता है, इसलिए तुम ऐसा बिहेव करते हो, वो पता, वो कभी भी याद आए, जब वो क्यों याद आई बोल के, वो आत्मा में रिकॉर्ड रहता है, बापूजी बोलने के बाद ही पता लगता है। जी, पहले नहीं। और जैसे एक देवता को पूजा करने वाले दूसरे देवता को नहीं मानते, सच में जो जहाँ से आता है उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग होती है। और वो अब कितना भी कह लो नहीं मानता,
शायद आगे आगे जाके तो मानेंगे लोग सभी धर्मों का परमपिता कौन बापू जी है। तो बोले आगे 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 हर जाके चीज को सभी परमपिता के शरण में आ आ जाएंगे। जाएंगे। जी 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 ये बिल्कुल। तो देर हो बताइए। जाएगी। हाँ तब तक देर हो चलिए जाएगी। कोई नहीं, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा और बहुत अच्छा मैसेज मिला। आपने अपने जीवन की अपनी सभी बातें बताई समझाई। और एक जी मैं बात कहना चाहती हूँ, हाँ लोगों को ऐसा लगता है ज्ञान में आ गए हैं तो इन लोगों को परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली स्ट्रेस नहीं है, तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने का मौका मिला तो। ऐसा नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। ये तो फैमिली मैटर है। बस मैं छोटा सा एक वन लाइन में कहना चाहती हूँ, मेरे पति ने बहुत हार्ड वर्किंग करके अपनी जो भी अर्जित किया है आर्थिक धन, और उन्होंने सारा कुछ अपने पेरेंट्स के नाम कर रखा है, और आज पेरेंट्स टोटली डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे में बहुत प्रॉब्लम्स है। अब जब हम ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं तो हमारी टांग पकड़ पकड़ के खींचना, हमें बॉयकॉट करने की कोशिश करना या धमकी देने की कोशिश करना कि वापस आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम्हारा है तुम्हें दे दिया जाएगा, ऐसे लालची करना, सताना, बहुत कुछ है। इसके बावजूद भी हम इसमें चल रहे हैं। हमें भी एज ए पेरेंट हमें भी डर लगता है कि हमारे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, सभी के बारे में लगता है, तो भी हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कितने ही अनंत जन्म के बाद ये ज्ञान मिला है। मैं ऐसा सोचती हूँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और लाइफ में कुछ सर्विस है, उससे कुछ जो भी है, जो भी बुरा हुआ है नहीं हमारे देखिए, साथ, ठीक एक कर बात तो लेंगे समझिए, उसको। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये चीज़ें क्या है कि ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हमारे जी कर्म जी, बंधन है, करम बंधन राइट। है। हमारे, मान लीजिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हमारे पिछले जन्म में हमने शायद ऐसा किया हो तो जी आज जी हमारे जी, साथ हो मैं रहा ये है सोचकर है ना। अपने आप को ये संगीता बोलने का मतलब हाँ पॉडकास्ट यूट्यूब देखने वाले ठीक। चलो जी ज्ञान मार्ग से अट्रैक्ट हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं उनके हाँ, समझ जाएंगे। ये बात प्रैक्टिकल क्या है, है, सही बात है। प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी लाइफ भी सीधी सादी जो हर आदमी की लाइफ में मिडिल क्लास की जैसी चल रही, हमारे भी चल हमारे रही भी वैसे ही चल है। रही। मगर हमारे को ये इतना ज्ञान मिला कि ये छोड़ने के नहीं, इसके साथ ही जाने का, वैसी चीज वो बोलने का मतलब दूसरा कुछ नहीं। नहीं देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे नचिकेता 11 साल का लड़का, हाँ, यमराज ने बोला पूरी पृथ्वी तेरे नाम लिख दो, तो बोलता नहीं चाहिए मुझे, तो वो जवाब चाहिए उसके, ओके। है ना। तो नचिकेता की लाइफ से हमें ये मैसेज मिलता है कि मृत्युलोक की कोई भी चीज अगर आपको मिल भी गई तो कितने देर टिकेगी, कितने दिन? कितने देर टिकेगी। ये अनंत काल का सुख नहीं है। सुख नहीं। हाँ, सुख है पर टेम्पररी है, 5 साल 10 साल तुम्हारा शरीर है तब तक सुख है, फिर शरीर नहीं चलेगा तो क्या सुख है। 10 साल के बाद 10 करोड़ आके क्या करेंगे, क्या करेंगे? शरीर क्या कर लेता है? यस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सिर्फ मन सभी की बात नॉर्मल, है। एक जी। नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में है, वैसे सारे टेंशन सबके है साथ हमको, है, सबके पर साथ। उसके साथ वो सब छोड़कर भी हम ज्ञान में आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे बैठे हम बस बता रहे हैं, सी नहीं सब नहीं, ऐसा चैलेंजेस फेस करके चल रहे हैं। तो जैसे हम चल रहे हैं सभी लोग चल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ज्ञान में आते कि आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, पर आपको जी, शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आपको विजन मिलेगा, ये आपको रास्ता क्लियर मिलेगा कि आपको इसी पर चलना है, दूसरे पे चलना, आपको धुंधला रास्ता नहीं मिलेगा, क्लियर रास्ता मिलेगा। आप खुद डिसाइड कर सकोगे। पहले बचपन में जैसे थे हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे, हम नहीं, पर आपको खुद उतनी शक्ति मिलेगी, नॉलेज मिलेगा कि इसके आगे क्या है, वो सब समझ में आएगा। आपके फेट के क्रिएटर आप खुद होंगे, और दूसरों के ऊपर रोना धोना नहीं रहेगा हमारा। ये कहना चाहती हूँ। नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है, ये हमारा ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग से देखो, कोई भी व्यक्ति ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, या वो नास्तिक हो, कर्म के बंधन तो हर एक को सेम आएंगे, है ना। अब ज्ञान मार्ग में है तो हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे होगा, और आगे इसका क्या परिणाम होगा, है ना। तो हमारे को क्या है कि देखो, अल्टीमेटली हर इंसान क्या चाहता है, आनंद। गरीब भी चाहता है, अमीर भी चाहता है, सभी चाहता है। ज्ञान मार्गी को समझ आ जाता है कि ये मेरे कर्म का बंधन है, तो बंधन खत्म हो जाएगा तो मैं मुक्त हो। तो ज्ञानी तो पहले से ही मुक्त है, उसको पता है कि ये सब चीजें सिर्फ दिखावा है, इसमें ना तो कोई ऊपर लेके जा सकता है, ना तो ऊपर से कोई नीचे ला सकता है, ठीक है। ये सिर्फ टेम्पररी है, और यही ज्ञान मार्ग का सीख है, मैसेज है कि परमानेंट के ऊपर फोकस करो, टेम्पररी ऊपर नहीं। अगर हम परमानेंट, अगर हम सच्ची अनंत काल का आनंद चाहते हैं तो ये छोटी सी परेशानी है, सबको छोटी परेशानी समझो, क्योंकि इस धरती लोक पे जीवन और मृत्यु से बड़ी परेशानी कोई हो ही नहीं सकती, है ना। तो यही है कि समय जितना हमारे हाथ में है उसको हम सही इस्तेमाल करें, परम आनंद में रहे, क्योंकि हमें वो ज्ञान हुआ है।
और इसी से ही जो है हम अपने अंदर से परम शांति के वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी तो ये सुख दुख है, हर एक के साथ चलता है। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इसका ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे मंत्र मार दूं तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। हमारा भी ऐसा फंसा हुआ है, पर हम क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं। तो ठीक है, जब चलता है ऊपर वाले के हाथ में है। बापूजी सबको अच्छा कल्याण दे, सबको अच्छे वरदान दे, सबको अच्छा ब्लेसिंग्स बापूजी दे रहे हैं। सबकी सद्बुद्धि खुल जाए, सबको परम शांति मिले। सबकी सद्बुद्धि हाँ, तो कोई खुले। किसी का लेगा ही क्यों? हाँ, हाँ, जब हम ज्ञानी है तो हम किसी का क्यों ही लेंगे, हमें फंसना थोड़ी ना है। अनंत भाई जी। आप ये बहुत बड़ी बात बोले। हम्म, ये बापूजी ज्ञान के बाद ये पहले से की सुना हम्म, भाई। वो पहले क्या रहता था जिंदगी में, अब किसी के पास कौन सी भी चीज रहने दो, अपन क्या करते देखते चलो ये इसको कैसे हासिल करना। हम्म, देख माया क्या सोचता, गाड़ी है, अब कार है, इच्छा जागृत होती कि इच्छा ये जागृत। हमारे जीवन में भी कैसे आए, कैसे ये आए? चीज। वो ज्ञान में आने के बाद नहीं, ये सोचना ही नहीं, इच्छा पैदा ही नहीं होती, पैदा नहीं। पैदा ही नहीं जी, होती इच्छा। बाबूजी के ज्ञान में आने के बाद ये सोच को निकाल दी। यही तो ज्ञान का मकसद है कि फालतू की कामनाएं जो हमारी है वो नष्ट हो जाए, सिर्फ विश्व कल्याण की इच्छा, बस और कुछ नहीं। तो बहुत चलिए, बड़ी बात है। हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी नई बातें आज पॉडकास्ट में चर्चा हुई जो अभी तक नहीं भी हुई थी, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसी दिव्य आत्माएं और लोगों को भी जागृत करें और अपने आसपास सराउंडिंग सभी लोगों को परम शांति की जानकारी दें, सबको अपनी आइडेंटिटी मिले। तो आप दोनों का दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बापू जी का आशीर्वाद सारी दुनिया पर बना रहे, सारी दुनिया अति शीघ्र परम प्रकाश में परिवर्तन हो जाए, यही मेरा संकल्प है, कुछ नहीं है इसके सिवाय। सारे विश्व का कल्याण हो, बहुत दुख दर्द है बाहर, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सारी आत्माएं जागे। आप देखिए, अब अपने आप को समय दे, आपका कल्याण करे, अपने आप ही सभी का कल्याण हो जाएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति। परम शांति। तो अगर आप पहली बार हमारी YouTube चैनल पे आए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मेन चैनल है बाबूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, और डेली मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं। अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप का, अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हमारा आत्म जागृति का मिशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो